अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज हम एक ऐसे मौजू पे गहराई में बात कर रहे हैं जो मेरा ख्याल है हम सब की जिंदगी का एक काफी तकलीफदेह हिस्सा बन चुका है। कौन सा? वो मीटिंग्स जो कहीं नहीं जाती। अच्छा। हम सब ऐसी मीटिंग्स में फंसे हैं जो सिर्फ वक्त का ज़िया महसूस होती हैं, जहां बातें बस घूमती रहती हैं और कोई नतीजा, कोई फैसला नहीं होता। बिल्कुल। और इसी मसले को समझने और इसका हल तलाश करने के लिए आज हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरोही का एक बहुत ही शानदार तज्जिया और तहकीक मौजूद है। जी, जिसका उन्वान है इजलास की सदारत मौसर तरीके से करने की महारतें। और ये सिर्फ कोई आम टिप्स नहीं है, बल्कि ये क़यादत के एक पूरे फलसफे का निचोड़ है। बिल्कुल। और प्रोफेसर बरोही बात का आगाज एक बहुत ही आप कहें चौंका देने वाले नुक्ते से करते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि कोई मीटिंग इसलिए नाकाम नहीं होती कि शुरका बहुत ज्यादा बोलते हैं। अच्छा, तो फिर क्यों होती है? बल्कि इसलिए नाकाम होती है कि उसकी सदारत करने वाला यानी चेयरपर्सन रहनुमाई करने में नाकाम रहता है। यानी मसला टीम का नहीं, क़यादत का है। सदारत कंट्रोल का नाम नहीं, बल्कि सिमत दिखाने का नाम है। ये बात खास तौर पर 2026 में बहुत ही ज्यादा अहम हो गई है। अब क़यादत का मयार ये नहीं रहा कि आपके पास इख्तियार कितना है। तो फिर क्या है? अब मयार ये है कि आप कमरे में मौजूद तमाम लोगों की जो इज्तिमाई ज़हानत है, यानी कलेक्टिव इंटेलिजेंस, उसे कितनी खूबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। एक अच्छा चेयरपर्सन, देखें, वो एक गार्डियन की तरह होता है जो वक्त की हिफाजत करता है, बहस के मयार की हिफाजत करता है और सबसे बढ़कर फैसला साजी के अमल की हिफाजत करता है। यानी वो इज्जत मांगता नहीं, वो अपनी काबिलियत से कमाता है। बिल्कुल। चलें इसको जरा खोलते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मीटिंग्स में लोग बहुत बोलते हैं या शायद तैयार होकर नहीं आते, लेकिन माखज़ के मुताबिक ये तो सिर्फ अलामात हैं। असल बीमारी कुछ और है। जी, इसमें 4 बुनियादी वजूहात बताई गई हैं। पहली तो ये कि मीटिंग का मकसद ही वाज़ेह नहीं होता, बस एक मीटिंग रख ली जाती है ना? बिल्कुल। और जब मकसद वाज़ेह ना हो तो बहस का कोई ढांचा भी नहीं बन पाता, बात कहीं से कहीं निकल जाती है। ये दूसरी वजह है। हाँ, जैसे बजट पर बात शुरू होती है और मार्केटिंग की नई मुहिम पर खत्म हो जाती है। सही। सब अपनी अपनी राय तो देते हैं, लेकिन गुफ्तगू किसी नतीजे की तरफ नहीं बढ़ती। और यहीं से तीसरी वजह जन्म लेती है कि चंद गालिब आवाजें पूरी गुफ्तगू पर हावी हो जाती हैं। यानी वो लोग जो ज्यादा बोलते हैं या जिनका ओहदा बड़ा है। जी, वो बहस को एक तरह से हाईजैक कर लेते हैं, जबकि खामोश तबा या जूनियर लोग जिनके पास शायद बेहतरीन आइडियाज हो, वो चुप रह जाते हैं। और चौथी और शायद सबसे खतरनाक वजह, वक्त का बेरहमाना इस्तेमाल। ओ, ये तो बहुत होता है। 2 घंटे की मीटिंग का काम आखिरी 15 मिनट में भागम भाग किया जाता है या अगली मीटिंग पर टाल दिया जाता है। बिल्कुल। और इसके नताइज बहुत संगीन हैं। फैसले अधूरे रहते हैं, लोग जहनी तौर पर थक जाते हैं और फॉलोअप तो समझें सिफर हो जाता है। मीटिंग सिर्फ एक बातचीत बनकर रह जाती है, अमल में नहीं बदलती। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अगर ये मसला इतना बड़ा है तो अक्सर इदारों में इस पर बात क्यों नहीं होती? लोग इसे एक मसला समझते ही क्यों नहीं? माखज़ में इसकी कुछ खामोश वजूहात बताई गई हैं। उन्हें खामोश कातिल कहना ज्यादा मुनासिब होगा। अच्छा। पहली वजह है इख्तियार यानी अथॉरिटी को क़यादत यानी लीडरशिप समझ लेना। बहुत से लोग समझते हैं कि चूंकि वो मैनेजर हैं तो वो खुद ब खुद अच्छे चेयरपर्सन भी हैं। सही। वो मीटिंग को अपनी राय मुसल्लत करने का एक प्लेटफॉर्म समझते हैं। जी, ना कि इज्तिमाई फैसले तक पहुंचने का एक जरिया। मुझे दूसरी वजह बहुत दिलचस्प लगी, बोलने वालों को टोकने का खौफ। हाँ, एक चेयरपर्सन को लगता है कि अगर उसने किसी को मौजू पर वापस लाने के लिए टोका तो वो बदतमीजी होगी, लेकिन प्रोफेसर बरोही कहते हैं कि ये शाइस्तगी नहीं, ये अपनी जिम्मेदारी से फिरार है। बिल्कुल। आपका काम अमल की हिफाजत करना है, लोगों की खुशी का ठेका लेना। इसी से जुड़ी तीसरी वजह है अना की लड़ाइयों को होने देना। जब 2 लोग बहस को जाती जंग बना लें। जी, तो चेयरपर्सन को मुदाखलत करनी चाहिए। अगर वो खामोश रहता है तो वो पूरी टीम का वक्त और तवानाई जाया होने देता है। और चौथी वजह इसी से निकलती है, मुश्किल मुदाखलत से गुरेज करना। और पांचवी, वक्त के नज़्म ज़ब्त को नजरअंदाज करना। ये सोचना कि चलो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, यही सोच मीटिंग्स की पैदावारी सलाहियत को खत्म कर देती है। तो
फिर कोई कैसे पहचाने कि मीटिंग की सदारत कमजोर है? क्या उसकी कोई वाज़े अलामात हैं? जी बिल्कुल, माखिज में 5 तशखीसी औजार यानी डायग्नोस्टिक टूल्स दिए गए हैं। जैसे डॉक्टर बीमारी की तशखीस करता है, वैसे ही आप उनसे अपनी मीटिंग्स का हाल जांच सकते हैं। अच्छा, वो क्या है? पहली और सबसे वाज़े अलामत, बहस का बार बार मौजू से भटकना। अगर आपको हर 10 मिनट बाद ये सोचना पड़े कि हम यहाँ पहुंचे कैसे, तो ये एक रेड फ्लैग है। ठीक है। दूसरी अलामत, वही चंद लोग हर बार गुफ्तगू पर हावी रहते हैं। अगर आपकी मीटिंग में 3 लोग बोल रहे हैं और 7 खामोश हैं, तो आप इज्तिमाई ज़हानत का 70% हिस्सा ज़ाया कर रहे हैं। तीसरी अलामत जो मैंने बहुत देखी है, फैसले गैर ज़रूरी तौर पर मुलतवी किए जाते हैं। इस पर अगली मीटिंग में बात करेंगे। ये जुमला कमज़ोर सदारत की निशानी है। बिल्कुल। चौथी, एजेंडे के नुकात अधूरे रह जाते हैं, वक्त खत्म, काम नहीं। और 5वीं और आखिरी अलामत, शिरका मीटिंग से गैर वाज़े और कंफ्यूज्ड होकर उठते हैं। उन्हें ठीक से मालूम ही नहीं होता कि आखिर तय क्या हुआ और अब आगे करना क्या है। तो अगर ये अलामात मौजूद हैं, तो मसला टीम में नहीं, एजेंडे में नहीं, बल्कि सदारत की महारतों में है। और अच्छी खबर यह है कि ये एक ऐसी महारत है जिसे सीखा जा सकता है। जी, प्रोफेसर ब्रोही ने इसका हल 25 ठोस महारतों की शक्ल में पेश किया है, जिन्हें उन्होंने 5 बड़े हिस्सों में तकसीम किया है। ये मीटिंग की क़यादत का एक मुकम्मल रोड मैप है। तब चलें इस रोड मैप पर सफर शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है मीटिंग से पहले की कायदाना महारतें, यानी वो काम जो मीटिंग शुरू होने से भी पहले करना होता है। सही। इसमें 5 महारतें हैं। पहली है एजेंडा डिजाइन करना, यानी हर आइटम को एक सवाल या मकसद की शक्ल देना। दूसरी है मकासद की तरजीह तय करना, यानी ये जानना कि किन चीजों पर आज फैसला लाजमी है और किन पर सिर्फ बहस करनी है। बिल्कुल। और यहीं पर तीसरी महारत आती है वक्त की तकसीम, हर आइटम को हकीकत पसंदाना वक्त देना। अक्सर हम एजेंडे में 10 आइटम डाल देते हैं और वक्त 1 घंटा होता है, जो नामुमकिन है। हाँ। चौथी महारत मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर लगती है, शिरका की मैपिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मीटिंग से पहले सोचना कि कौन सा शख्स किस मौजू पर बेहतरीन बसीरत दे सकता है, और मीटिंग के दौरान उससे खास तौर पर पूछना। इससे खामोश लोगों को भी बोलने का मौका मिलता है। वाह। और 5वीं महारत है कवायद का तायुन, यानी मीटिंग के शुरू में ही चंद बुनियादी उसूल तय कर लेना, जैसे कि कोई किसी की बात नहीं काटेगा या मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेगा। ये छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क डालती हैं। तो ये 5 महारतें मिलकर एक मजबूत बुनियाद रखती हैं। आप मीटिंग में जाने से पहले ही आधी जंग जीत चुके होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सहूलतकारी और रवानी को मुनज़्ज़म करने की महारतें। ये मीटिंग के दौरान की असल कारीगरी है। जी, यहाँ भी 5 महारतें हैं। छठी महारत है आगाज की फ्रेमिंग, यानी मीटिंग के शुरू में ही मकसद, तवक्कुआत और हतमी नतीजे को वाज़ेह तौर पर बयान कर देना, ताकि सब लोग एक ही सफ़े पर आ जाएं। 7वीं और 8वीं महारतें साथ साथ चलती हैं, बहस के सिमत नुमाई करना और बारी को मुनज़्ज़म करना, ताकि सबको बोलने का मुनसिफाना मौका मिले। लेकिन 9वीं महारत की ये हिम्मत चाहिए, गैर मुतल्लिका गुफ्तगू को रोकना। ये कैसे किया जाए बगैर किसी को बुरा लगे? ये तो बहुत मुश्किल है। ये एक फन है। इसका तरीका ये है कि आप इस शख्स की बात को तस्लीम करें और इसे बाद के लिए पार्क कर दें। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, ये एक बहुत अहम नुक्ता है, लेकिन ये हमारे आज के एजेंडे से थोड़ा हटकर है। मैं इसे नोट कर लेता हूँ ताकि हम इस पर बाद में बात कर सकें। फिलहाल वापस बजट पर आते हैं। अच्छा, तो इस तरह आपने बात को भी इज्जत दी और मीटिंग को भी ट्रैक पर रखा। बिल्कुल। और 10वीं महारत है तवानाई को मुनज़्ज़म करना। तवानाई को मुनज़्ज़म करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मीटिंग की रफ्तार और माहौल को महसूस करना। अगर बहस बहुत सुस्त हो रही है तो रफ्तार तेज करना, अगर माहौल बहुत गर्म हो रहा है तो उसे ठंडा करना। अच्छा। अगर लोग थके हुए लग रहे हैं तो शायद 1-2 मिनट का वक्फा दे देना। एक अच्छा चेयरपर्सन सिर्फ बातों को नहीं बल्कि कमरे की तवानाई को भी मुनज़्ज़म करता है। ठीक है, तो हमने तैयारी कर ली, गुफ्तगू का बहाव भी संभाल लिया, लेकिन अब असल चैलेंज आता है जब ताकत और इख्तियार का खेल शुरू होता है। तीसरा हिस्सा इसी के बारे में है, इख्तियार और गैर जानिबदारी की महारतें। जी,
11वीं महारत है गैर जानिबदाराना निजामत, यानी चेयरपर्सन अपनी जाती राय को एक तरफ रख कर सिर्फ अमल की रहनुमाई करें। ये बहुत मुश्किल काम है, खास तौर पे जब आप खुद इस मौजू में गहरी दिलचस्पी रखते हो। लेकिन एक गैर जानिबदार चेयर ही सबका एतमाद जीत सकता है। सही। इसी से जुड़ी 12वीं महारत है अना पर काबू पाना। जब कोई बहस को जाती फतह या शिकस्त का मसला बना ले तो चेयर का काम है कि वो बहस को वापस मसले की तरफ लाए, शख्सियात से हटाकर। बिल्कुल। 13वीं महारत है एहतराम का निफाज, यानी इस बात को यकीनी बनाना कि कोई भी किसी की तौहीन ना करे और गुफ्तगू तहजीब के दायरे में रहे। 14वीं महारत ने मुझे बहुत मुतवज्जा किया, खामोशी का इस्तेमाल। आमतौर पर तो हम समझते हैं कि मीटिंग में खामोशी का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, हाँ, लेकिन यहाँ इसे एक टूल के तौर पर पेश किया गया है। ये एक बहुत ही आला दर्जे की महारत है। जब कोई पेचीदा सवाल पूछा जाए या कोई मुश्किल फैसला करना हो तो फौरन जवाब मांगने के बजाय चेयरपर्सन कह सकता है, आए इस पर 30 सेकंड खामोशी से सोचते हैं। अच्छा। वो मुख्तसर खामोशी लोगों को सतही रद्द अमल देने के बजाय गहराई से सोचने का मौका देती है। खामोशी खालीपन नहीं बल्कि सोचने की जगह है। वाह। और 15वीं महारत है मुदाखलत का वक्त पहचानना। ये जानना कि कब बोलना है, कब खामोश रहना है और कब बहस का रुख मोड़ना है। अब हम मीटिंग के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, जहां अक्सर मीटिंग्स पटरी से उतर जाती हैं। इख्तिलाफात और फैसले। जी। चौथा हिस्सा है इख्तिलाफात और फैसले को मुनज़्ज़म करने की महारत है। 16वीं महारत है इख्तिलाफात की साख्त, यानी जब दो मुख्तलिफ आरा सामने आए तो उन्हें लड़ाई बनने देने के बजाय उनके फायदे और नुकसानात की एक मुनज़्ज़म फहरिस्त बनवाना। देखिए, इख्तिलाफ राय मीटिंग के लिए जहर नहीं, विटामिन है। वाओ, क्या बात है। शर्त यह है कि इसे सही तरीके से हजम किया जाए। एक अच्छा चेयर इख्तिलाफ को खुशामदीद कहता है और इसे एक तामीली बहस में बदल देता है। सही। 17वीं महारत है इत्तेफाक राय की जांच करना। अक्सर लोग दबाव में आकर हाँ कह देते हैं। हाँ, सिर्फ जान छुड़ाने के लिए। जी, चेयर को ये यकीनी बनाना चाहिए कि ये वाकई हकीकी इत्तेफाक राय है या सिर्फ खामोश अक्सरियत का सर झुकाना। 18वीं और 19वीं महारतें फैसला साजी के अमल को मुकम्मल करती हैं। फैसले की तश्कील करना और फिर इख्तिताम का नज़्म ज़ब्त दिखाना। यानी एक बार फैसला हो जाने के बाद उस पर दोबारा बहस न शुरू होने देना। लेकिन 20वीं महारत बहुत अहम है, अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लोग फैसले से मुत्तफिक नहीं थे उनकी राय को इज्जत के साथ मीटिंग के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अच्छा। चेयरपर्सन कह सकता है, हमने अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला ए किया है, लेकिन हम ये भी रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि फलां साहब की राय बी थी और उसकी वजूहात ये थी। इससे क्या फायदा होता है? 2 फायदे हैं। अव्वल, उस शख्स को महसूस होता है कि उसकी बात सुनी गई, जिससे वो फैसले को कबूल कर लेता है। 2, हो सकता है मुस्तकबिल में साबित हो कि अक़लियती राय ही दुरुस्त थी और आपके पास वो रिकॉर्ड पर मौजूद हो। ये तो बहुत गहरी बात है। और आखिर में 5वां और आखिरी हिस्सा जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मीटिंग के बाद की एहतसाबी महारतें। जी, क्योंकि मीटिंग खत्म होने पर काम खत्म नहीं होता बल्कि शुरू होता है। 21वीं महारत है फैसलों का खुलासा करना। मीटिंग के आखिर में 2 मिनट लगाकर तमाम फैसलों और एक्शन आइटम्स को दोबारा दोहराना। ये बहुत बहुत जरूरी है। इसके बाद आती है 22वीं महारत, काम की तफवीज, यानी हर काम के लिए वाज़ेह तौर पर किसी एक शख्स को जिम्मेदार ठहराना। वरना कोई ये कर लेगा का मतलब होता है कोई भी नहीं करेगा। बिल्कुल। 23वीं महारत है टाइमलाइन का तयन, यानी हर काम की डेडलाइन मुकर्रर करना। और आखिरी 2 महारतें इस अमल को पक्का करती हैं। 24वीं रिकॉर्ड की तौसीक करना, यानी मीटिंग के मिनट्स को जल्दी से तकसीम करके इस बात को यकीनी बनाना कि सब लोग लिखे हुए रिकॉर्ड से मुत्तफिक हैं। और 25वीं और सबसे अहम, फॉलो अप का निफाज, यानी चेयरपर्सन का काम सिर्फ मीटिंग की सदारत करना नहीं बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाना है कि जो फैसले हुए उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। सही। यही वो हिस्सा है जो एक आम मीटिंग को एक नतीजा खेज मीटिंग बनाता है। इन 25 महारतों के बगैर मीटिंग एक ऐसी कश्ती की तरह है जिसमें सब चप्पू तो चला रहे हैं लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि जाना कहाँ है। और ये महारतें उस कश्ती को सिमत देती हैं। जी।
ان تمام مہارتوں کا اگر ایک جملے میں خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ طاقت کو ایک شخص کے ہاتھ میں مرکزیت نہیں دیتی بلکہ پورے گروپ کی اجتماعی ذہانت کو منظم کرتی ہیں۔ بالکل۔ یہ صرف میٹنگ چلانے کے طریقے نہیں بلکہ یہ ایک جدید قیادت کا پورا فلسفہ ہے۔ بہت خوب کہا آپ نے، اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک بہترین چیئر پرسن کو اس لیے یاد نہیں رکھا جاتا کہ وہ کتنا بولا یا اس نے کتنے ذہین نکات پیش کیے، تو کس لیے یاد رکھا جاتا ہے؟ بلکہ اس لیے کہ اس کی قیادت میں باقی سب لوگوں نے مل کر کتنے بہترین فیصلے کیے ہیں۔ اس کا کام سٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسا سٹیج تیار کرنا ہے جہاں ہر اداکار اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکے۔ یعنی یہ اختیار کا مظاہرہ نہیں بلکہ مقصد کی خدمت میں نظم و ضبط کا نام ہے۔ اگر آپ کو یہ گہرائی سے کی گئی گفتگو پسند آئی اور آپ نے اس سے کچھ نیا سیکھا تو برائے کرم ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ ان مہارتوں میں سے کون سی آپ کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگلی بار کسی بھی میٹنگ کی قیادت کرنے سے پہلے خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں، میں کیوں نہ سوچوں فیصلے سے پہلے؟ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔